द थिंकर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इससे पहले कि आज की चर्चा शुरू की जाए, आज की बातचीत शुरू की जाए, आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, द थिंकर के जितने भी वीडियोस हैं उसको लाइक करें, उस पर अपने तबसरे दें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से द थिंकर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, द थिंकर का मकसद गरीबों की आवाज बनना, मजलूमों की आवाज बनना, बेसहारा लोगों की आवाज बनना। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बेसहारा, मजलूम, असहाय लोगों की परेशानी है, उनका मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है मुल्क का, उनके बारे में हम बात करेंगे। द थिंकर यूट्यूब चैनल ने शुरू से ही गरीबों की आवाज बुलंद की है, बेसहारा लोगों की आवाज बुलंद की है, मजलूमों की आवाज बुलंद की है। गरीबों की आवाज बनना द थिंकर का मकसद है, बेसहारा लोगों की आवाज बनना द थिंकर का मकसद है, असहाय लोगों की आवाज बनना द थिंकर का मकसद है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर, बहुत ही अहम टॉपिक है, खास टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। द थिंकर पर आप तमाम लोगों का, जो नए व्यूवर्स आए हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। आइए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, दफा 341 आर्टिकल 341, इससे पहले कि इस पर बात की जाए, आइए आप इस पर चर्चा करते हैं कि दफा 341 है क्या। आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईनी इस्लाह के नाम पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीली लाने के लिए, कुछ अमेंडमेंट करने के लिए साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा। लेकिन साइमन कमीशन को बहुत मुखालिफत का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा अपोज हुआ इसका, काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगे और आखिरकार साइमन कमीशन वापस हुआ। लेकिन 1930 और 32 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन की सिफारिशात को कबूल किया गया और उसके बाद हिंदुस्तान में जो फहरिस्त जात, शेड्यूल कास्ट थी, उनको रिजर्वेशन दिया गया। और ये 1943 से रिजर्वेशन मिलता रहा, 1943 से 1950 तक। लेकिन 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट एक काम हुआ, संविधान के खिलाफ एक काम हुआ, आइन के खिलाफ एक काम हुआ। जानते हैं क्या हुआ? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार और रिपीट करते हैं कि दफा 341 क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आर्टिकल 341 क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि दफा 341 क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि धारा 341 क्या है, तो उसको कैसे बताएंगे आप? मोटी सी बात है, इस तरह से आप समझिए दफा 341 को कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का मकसद यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरमीम, आईनी इस्लाह के नाम पर यह कमीशन आया। लेकिन कमीशन को हिंदुस्तान में बहुत मुखालिफत का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के जैसे नारों का सामना करना पड़ा और आखिरकार 1930 और 32 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कमीशन की सिफारिशात को कबूल किया गया और 1943 में यहां के फहरिस्त जातों को रिजर्वेशन दिया गया। ये रिजर्वेशन हिंदुस्तान की जितनी भी फहरिस्त जात थी तब सबको मिलता रहा। लेकिन जानते हैं 10 अगस्त 1950 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और रिजर्वेशन सबको मिल रहा था। रिजर्वेशन की जो सहूलियात थी उससे तमाम लोग फायदा उठा रहे थे। तो 10 अगस्त 1950 में उस वक्त की सरकार और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक कानून पास करवाया। कानून क्या था? कानून यह था कि जो भी हिंदू जात के अलावा, हिंदू मजहब के अलावा जो लोग भी हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और इस तरह से 10 अगस्त 1950 में मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम कर दिया गया, मुसलमानों से रिजर्वेशन छीन लिया गया और उसके बाद से मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला। इस कानून के खिलाफ सिखों में यूनिटी दिखी, बहुत यूनाइट होकर इन लोगों ने आवाज उठाई और 1956 में सिखों को भी रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला। उसके बाद 28 जुलाई सन 1968 में एक और कानून बनाया गया। कानून यह था कि जो मुसलमान, जिनके आबाओ अजदाद, एंसेस्टर, पूर्वज कभी हिंदू थे, वो मुसलमान हो गए, अगर दोबारा हिंदू हो जाए, यानी हिंदू मजहब में शामिल हो जाए, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा।
अगर वही लोग मुसलमान ही रहेंगे, इस्लाम पर कायम रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये 2 कानून हैं। अब आइए जायजा लेते हैं कि ये हिंदुस्तानी आइन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने खिलाफ है, कितने फेवर में। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14, 15, 16 और 25 में तमाम मुल्क के तमाम शहरियों के साथ बराबरी के सलूक की बात की गई है। वो चाहे किसी भी रंग व नस्ल का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, अगर वो हिंदुस्तानी शहरी है तो उसके साथ यकसा बर्ताव किया जाएगा। इसके अलावा एक और खास बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मजहब की बुनियाद पर तफरीक के लिए नहीं कहा गया है। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दफा 341 पर जो मजहबी पाबंदी लगाई गई 10 अगस्त 1950 को, ये सरासर खिलाफ है, ये आइन के, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के सरासर खिलाफ है। इसके अलावा आर्टिकल 340, 41 और 42 में कहीं भी मजहब का जिक्र नहीं है। तो मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना या लेना या किसी भी तरह की मजहब की बुनियाद पर तफरीक सरासर आइन के खिलाफ है। तो उम्मीद है आप तमाम लोग दफा 341 क्या है आप लोग समझ गए होंगे, और दफा 341 में क्या क्या सहूलियात थी। तो दफा 341 में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि दफा 341 के तहत जो रिजर्वेशन मिल रहा था उसमें मुसलमानों की जो जात थी वो नट थी, धोबी, जोलाहा, भाट, गफाली, मेहतर, गोरकन और तमाम निचली जात, सबको रिजर्वेशन मिल रहा था। लेकिन जब 10 अगस्त 1950 में मजहबी पाबंदी 347 पर लगाई गई तो ये तमाम लोग रिजर्वेशन से महरूम हो गए। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी की गई या आप लोगों के साथ नाइंसाफी की गई और मुल्क के आइन के खिलाफ जो नाइंसाफी की गई, इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है किसी के भी साथ नाइंसाफी हो, किसी के भी साथ जुल्म हो, किसी को परेशान किया जा रहा हो तो उसके हक में हम आवाज बुलंद करेंगे। वो हिंदू होगा, वो मुसलमान होगा, वो सिख होगा, वो ईसाई होगा, वो किसी भी मजहब का होगा, हम उसके हिमायत में आवाज उठाएंगे। यही द थिंकर का मकसद है। द थिंकर का मकसद ये भी है कि कोई भी गरीब हो, परेशान हाल हो, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, अगर वो परेशान है, उसको हमारी मदद की जरूरत है, द थिंकर उसकी मदद करेगा। तो अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि द थिंकर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और द थिंकर यूट्यूब चैनल को के बारे में अपने दोस्तों को बताएं। द 341 के बारे में कमेंट जरूर करें, अपने तबसरे जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको कितने, और जो भी आपके सवालात हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह ताला उसके जवाब दिए जाएंगे।